जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत सारे बच्चे 2-3 दिनों से परेशान हो रहे हैं कि मैडम क्या कट ऑफ रहने वाला है, आप कट ऑफ पर वीडियो कब बनाओगे। तो बेटा कट ऑफ पर वीडियो लेट हुआ है, उसका कारण ये है कि मैंने आप लोगों को एक फॉर्म भरने के लिए दिया था, गूगल फॉर्म आपको भरने के लिए दिया था। जो बच्चे व्हाट्सएप से और टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं मुझसे, उनको मैंने वो फॉर्म भरने के लिए दिया था। और साथ ही में लास्ट में जब मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर सॉल्व करवाए थे, एनालिसिस करवाई थी, उसमें भी मैंने बता दिया था कि डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको गूगल फॉर्म की लिंक दे दी गई है, वो गूगल फॉर्म भर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने भरा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भरा, पता नहीं क्यों नहीं भरा। वो गूगल फॉर्म मेरे लिए नहीं, आपके लिए ही था, ताकि अच्छे से एग्जैक्ट एनालिसिस हो जाए कि हमारा क्या चांस है, क्या हमारा होएगा नहीं होएगा, हम एग्जाम में फाइनल मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए मैंने वो फॉर्म आप लोगों के लिए भरवाया था। तो जितने भी बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा, उसी का ही मैं वेट कर रही थी कि कब ज़्यादा संख्या हो जाए बच्चों की और मैं एनालिसिस कर पाऊँ अच्छे से कि कितने बच्चे किस रेंज में आ रहे हैं। तो उसी फॉर्म को भरते हुए जो डाटा हमारे पास आया है, उस गूगल फॉर्म के डाटा में ये बेटा जो डाटा है, बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे हैं। तो इस गूगल फॉर्म के डाटा से मुझे क्या मिला, कुछ बच्चे हैं जो 45 प्लस हैं, 15 बच्चे ऐसे आए हैं जिनके 45 प्लस है। अब कहोगे मैडम 45 प्लस कैसे हो सकता है, जीके इतना टफ था। ठीक है, दोनों शिफ्ट का जीके का पेपर बहुत टफ था, कहीं से भी नहीं आया ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बने थे। करंट के ज्यादा प्रश्न पूछ लिए गए थे और स्टैटिक भी पूछा था, तो बहुत डीप से पूछा था, तो टफ था। तो मैडम 45 प्लस कैसे हो सकते हैं, तो बेटा 45 प्लस ये उन बच्चों के हो सकते हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनको तैयारी करते करते काफी टाइम हो गया है, 2 साल हो गए हैं, या साल भर से जो तैयारी कर रहे हैं, और जिनका जो जीके वाला पोर्शन है बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। यहाँ पर वही बच्चे हैं जिनके 45 प्लस गए हैं। तो यहाँ पर आप ये मत समझना कि नीट वाले बच्चे होंगे, नीट वाले बच्चों का जीके अच्छा नहीं होता है, वो 45 प्लस नहीं गए, उनकी रेंज है बेटा यहाँ 35 से 40 के बीच में नंबर आए हैं नीट वाले जो बच्चे हैं उनका, क्योंकि उनका जीके स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर वो बच्चे हैं जिनका जो जीके है क्या है, स्ट्रांग है, वही लेकर गए हैं 45 प्लस। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है बच्चे जिनके 45 प्लस गए, जो इंटेलिजेंट है, जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। 2-3 साल तुम तैयारी करोगे, तुम खुद अंदाजा हो जाएगा कि बहुत आसान पेपर था, ऐसा लगता ही है। चलिए, अब 40 प्लस, 40 प्लस जिन बच्चों के रहे हैं, कितने बच्चे, तो बेटा ये जो डाटा है ना, ये मिनिमम मान के चलो कितने बच्चे तो हैं ही, इससे ज्यादा ही मिलेंगे। 100 बच्चे मानकर चलो, कम से कम 100 बच्चे तो ऐसे हैं। ये तो जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा उसके आधार पर मैं आपको डाटा बता रही हूँ, 100 से ज्यादा ही होंगे। 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं बच्चे, 40 प्लस 500 भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा। तो इतने बच्चे, ये मिनिमम इतने बच्चे तो मिलेंगे ही मिलेंगे 40 प्लस में। ठीक है, 45 प्लस, 35 से 40 की बात करूं तो 250 से 500 तक के बच्चे ऐसे मिले हैं जिनके मार्क्स आए हैं 35 से 40 के बीच में नंबर आए। 35 से, तो ये मानकर 500 नहीं, इसको 500 से आप 1000 मानकर भी चलो कि इतने बच्चे, कम से कम इतने बच्चे तो हैं इस रेंज में। और 30 से 35 के बीच में भी बहुत सारे बच्चे हैं, 600 बच्चे कम से कम यहाँ पर आए, तो इनको तो ज्यादा ही मानकर चलो, और 2000 भी मानकर चलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा नहीं। तो सोचो आप, अगर पिछली बार जैसी वैकेंसी आएगी, मान लो 400-500 वैकेंसी आएगी, तो क्या इसका नंबर आएगा, 30 से 35 वाले का नंबर आएगा? नहीं आएगा, ये बिल्कुल सेफ नहीं है। वैकेंसी मान लो पिछली बार आई मैडम उतनी ही आएगी, तो आपका 40 प्लस वाला बच्चा, 40 प्लस वाला बच्चा सेफ है बेटा, वो सेफ है, सेफ जोन में। अगर वैकेंसी कितनी हो, वैकेंसी सेम आए, एज इट इज आए, जो 2024 में आई थी, उसके हिसाब से अगर वैकेंसी आई, तो ये बच्चा सेफ है। और हम सोच के चल रहे हैं कि इस बार वैकेंसी बढ़कर आएगी, तो बेटा अगर वैकेंसी बढ़कर आएगी, तो यहाँ मान लो 500 से ऊपर वैकेंसी आई, 600 आई, 800 आई, और इससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं करते हैं कि 800 से ज़्यादा हो भी सकती है। इतनी भी अगर वैकेंसी आ गई, तो सेफ जोन में आपका रहेगा कौन, 35 से 40 के बीच में जो बच्चा है बीच में, वो सेफ रहेगा। अगर आपकी वैकेंसी क्या आएगी बेटा, बड़ी आएगी, बढ़ेगी,
बढ़ेगी, अगर वैकेंसी आपकी 500-400 से ऊपर जाएगी तो ये बच्चा सेफ है। तो डिपेंड करता है वैकेंसी पर भी कि कौन सेफ है। 40 प्लस वाला बिल्कुल सेफ है बेटा। 35 से 40 वाला अगर वैकेंसी बढ़कर आएगी पिछली बार से तो सेफ है। ठीक है, तो ये सेफ की बात हो गई। अब क्या मैडम ये 30 से 35 वाले बच्चों का कुछ नहीं है? ऐसा मत सोचना कि हम फिजिकल की तैयारी नहीं करें, ऐसा मत सोचना, आपका भी नंबर लग सकता है। यहाँ पर आएंगे वो बच्चे जिनकी किस्मत, कहते हैं ना कि किस्मत भी काम करती है, तो कैसे काम करती है, यहाँ करेगी। अगर मान लो यहाँ से कोई बच्चा मेडिकल अनफिट हुआ या फिजिकल में आउट हो गया, यहाँ से बच्चे आउट हो गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस रेंज में नीट वाले भी हैं, तो फिजिकल मेडिकल में अगर आउट हो गए तो नंबर किसका आएगा, इनका आता है। तो फिजिकल के लिए ऐसा नहीं कि हम 30 से 35 वालों को फिजिकल के लिए तैयार नहीं रहना है बेटा, फिजिकल के लिए तैयार रहना है। यहाँ पर आपकी किस्मत के मान लो यहाँ से बच्चों की संख्या कम हुई तो नंबर आपका ही आना है। और एक और बात, ये जो 30 से 35 वाले बच्चे हैं, क्या इन्हें फिजिकल करना? हाँ करना है, इनको फिजिकल के लिए रेडी रहना है। इनका नंबर कब कब कंडीशन में आएगा? देखो बेटा, एक कंडीशन तो ये कि अगर मान लो मेडिकल अनफिट हो गए, मेडिकल अनफिट वाले बच्चे इनका नंबर ला सकते हैं। पहली कंडीशन, मेडिकल अनफिट हो गए या फिजिकल अनफिट हो गए। फिजिकल क्या हो गया आपका, अनफिट हो गया बेटा, तो आपका नंबर यहाँ पर आएगा। और तीसरी बात, आपका नंबर एआरओ वाइज भी आ सकता है, एआरओ वाइज भी। मान लो किसी एआरओ में बच्चे का 40 प्लस गया ही नहीं, मान लो नहीं गया, या भी गया भी होगा तो सारे 40 प्लस वाले होंगे ही नहीं, तो उस एआरओ की वैकेंसी के हिसाब से भी आपका 35 से 40 वाले नंबर आ जाएंगे। किसी में 35 से 40 के बीच में बच्चे होंगे, किसी एआरओ में, किसी एआरओ में हो सकता है 30। तो यहाँ पर भी एआरओ की जो लिस्ट रहेगी, एआरओ वाइज लिस्ट जो रहेगी, सिलेक्शन की कट ऑफ जो रहेगा, उसमें भी आपका नंबर आ सकता है। तो आपको निराश नहीं होना है कि मैडम हम तो 30 से 35 के बीच में, हम तो आशा छोड़ दें। अगर आपका नंबर आ जाता है, फिजिकल के लिए तैयार आपको भी रहना है। आपका नंबर मेरिट में किस किस कंडीशन में आ सकता है वो मैंने बता दिया कि मेडिकल अनफिट हुए, उधर से बच्चे डाउन हुआ, आपका नंबर आ सकता है। फिजिकल अनफिट हुआ, आपका नंबर आ सकता है। कभी कभी हम सुनते हैं ना, कोई कोई बोलता है कि मैडम मेरा 40 प्लस था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका 25 या 28 या 30 पे 35 पे कैसे सिलेक्शन हो गया? तो उसका सिलेक्शन इस कंडीशन पे हुआ कि बेटा आपके एआरओ की जो वैकेंसी थी वो फुल हो गई, सब हाईफाई वाले ही थे, और किसी एआरओ में क्या होता है कि कट ऑफ कम जाता है, हो सकता है 35 से 40 वाले ही बच्चे हों, 30 से 35 के बीच में ही बच्चे हों, तो वहां पर इस बच्चे का नंबर आता है। तो ये लकी होते हैं, ये क्या है, लकी बच्चे हैं। इन बच्चों को लकी बच्चे कहा जाएगा अगर इनका नंबर आ जाता है। तो आपको निराश नहीं होना बेटा। 30 से 35 वाले जो रेंज के बच्चे हैं, इनको फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करना है, ठीक है, निराश नहीं होना है। बाकी 40 प्लस वाले पक्का अपना चांस नहीं छोड़ना, अगर आपने चांस छोड़ा तो दूसरे बच्चों को चांस मिल जाएगा। तो आपको आपका फिजिकल बहुत अच्छे से करना है। अगर आप मेडिकल फिट हो कोई दिक्कत नहीं है। 35 से 40 वाले बच्चे, आपको भी फिजिकल की शुरुआत करनी है, क्योंकि बेटा फिजिकल जो होता है, दौड़ वगैरह होती, सांस फूलती है। अगर एंड टाइम पे आप तैयारी करते हो तो एंड टाइम पे नहीं करना है। काफ़ी टाइम से बच्चे फिजिकल करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया से दौड़ लगाते हैं, बढ़िया से फिजिकल है उनका, तो कहीं आप पीछे ना रह जाएं। आपके मार्क्स अच्छे हैं और फिजिकल की वजह से आप पीछे ना रह जाएं, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी है अभी से, ठीक है। तो 40 प्लस वाले, 35 से 40 वाले बच्चे बिल्कुल रेडी, स्टार्ट कर दो फिजिकल। कोई ढिल पोल नहीं करना है फिजिकल में, अगर आपको फाइनल परमानेंट जॉब नर्सिंग असिस्टेंट की चाहिए। 30 से प्लस वाले, 30 से 35 वाले बच्चे, आप लकी बच्चे होंगे। एआरओ वाइज लिस्ट में नाम आ सकता है, फिजिकल अनफिट की वजह से आपका नाम आ सकता है, आप नहीं, कोई और फिजिकल अनफिट हो जाए आपके एआरओ का ज्यादा नंबर वाला, तो आपका नाम आ सकता है। मेडिकल अनफिट हो जाए ऊपर वाला, आपका नाम आ सकता है। तो आप लकी बच्चे होंगे, आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए पक्का। 30 प्लस वाले बच्चे जो हैं, 30 प्लस वाले बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इन्हें बुलाया जाएगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि फिजिकल के लिए किस किस को बुलाया जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है बेटा। 30 प्लस वाले बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 35 से 40 वाले बच्चे सेफ हैं, 40 प्लस वाले बच्चे भी सेफ है। 35 से 40 वाले बच्चे तब सेफ है जब वैकेंसी आपकी बढ़कर आएगी। 40 प्लस वाले बच्चे तो सेफ हैं ही हैं, वैकेंसी कम रहेगी या बढ़कर आएगी, दोनों कंडीशन में।
ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम 30 से 35 के बीच में हैं मैडम, हमारा नाम आएगा, हम मेरिट में आएंगे नहीं आएंगे। तो मेरिट आपकी फिजिकल के बेसिस पर भी, फिजिकल भी क्लियर करना पड़ेगा आपको, मेडिकल भी क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रिलेशन वाले भी हैं। ये देखो, यहाँ पर रिलेशन की बात करने से पहले बता दूं कि मैंने पोल भी करवाया था कि कौन कितने बच्चे हैं जो 25 से 30 के बीच में, 31%, 31 से 35 के बीच में 38 बच्चे। तो सबसे ज्यादा बच्चे 31 से 35 और 36 से 40 के बीच में बहुत सारे बच्चे मिल रहे। 40 प्लस में भी बहुत कम बच्चे हैं, अगर वैकेंसी कम आए तो भी 40 प्लस में बच्चे कम रहेंगे। ठीक है, बच्चे ज्यादा किस रेंज में है बेटा? 35 से 40 की रेंज में बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ पर आपका कंपटीशन है 35 से 40 वाले के बीच में, 40 प्लस वाला तो सेफ है। ठीक है, तो ये पोल है, पोल बहुत कम बच्चों ने यहाँ पर फिर भी किया था उस आधार पर। अब रिलेशन वाले बच्चे कि मैडम चलो हमारा तो क्या है 30 प्लस है और हमारा रिलेशन है, या हमारे पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, या हमारे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, हमारा क्या? तो आपका बेटा, आप किस लाइन में आ रहे हो? आप देख लो 35 प्लस वालों की रेंज में आ रहे हो, आप 35 से 40 वालों की लाइन में आप अपने आप को रखना। अगर आपके 30 नंबर परीक्षा में आ रहे हैं, आपके पास कोई सा सर्टिफिकेट है, तो आप 35 प्लस वालों की रेंज में आ रहे हो। 35 प्लस वाला है, उसके पास ये सारे सर्टिफिकेट, मतलब कोई सा भी एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे नहीं, आप जानते हो मैक्सिमम। यहाँ पर रिलेशन का सर्टिफिकेट मान लो है आपके पास, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो अपने आप को 40 प्लस के साथ रख लो। और जो 40 प्लस वाले हैं उनके पास अगर ये सारे सर्टिफिकेट है, तो आप 45 प्लस, मतलब आपका तो पक्का सिलेक्शन है ही है। 40 प्लस जिसके पास है, रिलेशन का भी सर्टिफिकेट है, तो पक्का सिलेक्शन, पक्का सिलेक्शन है बेटा। ठीक है, 35 प्लस वाले हैं और आपके पास क्या है? रिलेशन का सर्टिफिकेट है, तो आपका भी सिलेक्शन है, आपका भी सिलेक्शन में लिस्ट में नाम है, मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम है। ठीक है, तो ये रिलेशन वाले बच्चे के हमारा क्या, हमारे पास तो रिलेशन का सर्टिफिकेट है, तो अपने को एक आगे वाली रेंज में मानकर आपको यहाँ पर चलना है। ठीक है, तो सभी को अभी समझ में आ गया होगा। ये मिनिमम डाटा है बेटा, मिनिमम इतने बच्चे, तो आपको ये देखो मिनिमम इतने बच्चे, मिनिमम इतने बच्चे तो इस रेंज में है ही हैं। 200 से 300, 200 बच्चे, क्योंकि सभी ने फॉर्म भरा नहीं, 500 तक के बच्चे। मतलब इसके बाद अगर आपकी वैकेंसी बढ़कर भी आती है तो आपके चांस कम होंगे, नीचे वालों के चांस कम हो रहे हैं। वैकेंसी अगर नहीं आ रही है बढ़ के, तो 40 प्लस वाले सेफ है, बढ़कर आ रही है तो 35 से 40 वाले सेफ हैं। ठीक है, तो फिजिकल की तैयारी मैडम करें ना करें? बिल्कुल जी करना है आपको फिजिकल की तैयारी। फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या है? फिजिकल के लिए कट ऑफ है बेटा 30 प्लस। जिनके 30 प्लस हैं उनको फिजिकल की अच्छे से तैयारी करना, कोई ढिल पोल मत करना कि हम तो 30 से 35 वाले, हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर आ सकता है बेटा नंबर आपका, मैंने बता दिया किस किस कारण से आपका नंबर आ सकता है। तो 30 प्लस वाले बच्चे सभी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करना है सभी को। ठीक है, और फिजिकल अगर कर भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, उसका फायदा ही होता है, शरीर आपका अच्छे से रहता है, कोई नुकसान नहीं है। नहीं करोगे तो नुकसान जरूर हो जाएगा आपका। दौड़, यहाँ पर दौड़ की बात करें तो दौड़ आपको क्वालिफाई करना रहती है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहती है, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन जो बच्चे ये सोच के बैठ गए हैं कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो अगर उन्हें बच्चों की छाटनी करना होती है, यानी कि ज़्यादा बच्चे हैं और कम करना होते हैं, तो वो उसमें भी ग्रुप बांट देते हैं, एक्सेलेंट वाला अलग चला जाता है, गुड वाला अलग कर देते हैं वो। तो वो किस बेसिस पर करते हैं? तो आपको 6-15 तो टाइम में निकालना है, 6-15 में आप बिल्कुल, आपका क्या है, आप पास हो। लेकिन 6-15 आपका टाइम आपका नहीं होना चाहिए, आपको टाइम कम करके चलना है, 5:45, क्योंकि हर बार ऐसा होता है, पिछली बार 5:45 था, उससे कम वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिला था, प्रायोरिटी मिली थी। तो आपको 5:45 तो कम से कम आपका क्या होना चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए, इतने में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना ही है। अगर आप क्या हो 40 प्लस भी हो और आपको दौड़ भी क्लियर करना है, तो अपना टाइमिंग कम करके ही चलना बेटा। अगर आपको चाहिए नर्सिंग असिस्टेंट की परमानेंट जॉब, तो टाइमिंग ये मत सोच के चलना, सभी अपना टाइम कम करके ही प्रैक्टिस करना है दौड़ की। ठीक है, रिजल्ट का पूछ रहे हैं बच्चे की रिजल्ट कब तक आएगा? तो बेटा जुलाई लास्ट मंथ में, इस मंथ में आखिरी में आ जाएगा, या अगस्त के पहले वीक में आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। ये आपकी रिजल्ट की डेट, अभी रिजल्ट को लेकर टेंशन नहीं लेना है।
ठीक है। फिजिकल की डेट जो है अगस्त से फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन किसी के फिजिकल अगस्त में होंगे, किसी के सितंबर में होंगे। सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चलता रहता है फिजिकल, अक्टूबर नवंबर तक भी फिजिकल चलता है। तो आपका फिजिकल कब होना है ये इसकी सूची आपको जारी कर दी जाएगी, वेबसाइट से अपडेट रहिएगा। एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जिनका एग्जाम की लिस्ट में नाम आ जाता है वो अपडेट रहना कि हमारा फिजिकल कब होने वाला है, कौन से महीने में होने वाला, वो आपको शेड्यूल जारी हो जाएगा वेबसाइट पर। आपको एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद चेक करते रहना, या फिर जिनका भी आएगा उनका हम बता देंगे। हमारे साथ अगर आप नहीं जुड़े व्हाट्सएप और टेलीग्राम के साथ चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये फिजिकल की डेट हो गई। सेफ स्कोर बेटा 35+। वैकेंसी बढ़कर आती है, हम यही मान के चल रहे हैं कि वैकेंसी जो है पिछली बार से बढ़कर आएगी। तो 35+ वाले सेफ जोन में हैं, उससे नीचे वालों का हम नहीं कह सकते कि वो सेफ में हो भी सकता है, उनका नंबर आ सकता है, क्योंकि किसी एरो की कट ऑफ कम जाती है तो उस हिसाब से उनका नंबर आ सकता है। ये ओवरऑल बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए रिजल्ट को लेकर। फिजिकल की कट ऑफ क्या रहेगी मैडम, हम करेंगे ना करें तो 30+ वाले तैयारी करो। सेफ स्कोर आपको मैंने बता दिया, 35+ वाले बिल्कुल सेफ है, मेरिट में नाम इनका आएगा। वैकेंसी बढ़कर आएगी तो वैकेंसी कम आएगी तो 40+ वाले बिल्कुल सेफ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात, तो नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा तो बेटा दोनों शिफ्ट के 50-50 प्रश्न बच्चों ने हाथ से लिखकर मुझे भेज दिए हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, क्योंकि बच्चों ने क्वेश्चन कुछ और भेजे हैं, उनके ऑप्शन कुछ और भेजे हैं। हम भी कंफ्यूज हो गए, आप भी कंफ्यूज हो गए, पूरा खिचड़ी बना दी, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि पेपर का लेवल मीडियम टू हार्ड हम बोल सकते हैं, लो लेवल का पेपर तो था नहीं। घुमा के पेपर पूछा गया था, अंदर से पेपर पूछा गया था, डीप से पेपर पूछा गया था, तो इसमें बच्चे भी कंफ्यूज हो गए, ऑप्शन भी गलत शेयर करते हैं, क्वेश्चन गलत शेयर कर देते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन अब बच्चों ने 2-3 दिन से लगातार बच्चे क्वेश्चंस भेज रहे हैं विद करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने जब दोनों शिफ्ट देखी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो बेटा दोनों शिफ्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने एक एक जीके के 10 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट के जीके के 10 क्वेश्चन कंपेयर करे हैं, लेवल सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स को फिजिक्स से कंपेयर करा सेम, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री से। जिस टॉपिक में यहाँ से प्रश्न बना है, जिस लेवल का प्रश्न यहाँ से बना, उसी टॉपिक से और उसी लेवल का प्रश्न यहाँ से भी इस शिफ्ट में भी बना है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा मैडम, हमको तो बस ये बता दो। तो बेटा नॉर्मलाइजेशन के चांस कम है, बहुत कम चांस है, नॉर्मलाइजेशन को भूल जाओ, ठीक है। बहुत कम चांस है, ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन पूरी तरह से पता नहीं चल पाए, टीचर को नहीं चल पाए थे, इस वजह से। लेकिन मेरे पास पूरे 50-50 प्रश्न है दोनों शिफ्ट के, मैंने कंपेयर भी करे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के जो चांस हैं बेटा वो कम है, कम चांस है नॉर्मलाइजेशन के, बहुत कम। लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेवल में अंतर किसको बोलते हैं, पिछली बार 2024 में जो हमारा पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, बायोलॉजी का पेपर बहुत टफ था, उसको बोलते हैं, वहाँ उस कंडीशन में होता है बेटा नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पर बता पाना, आप खुद कंफ्यूज होंगे कि फर्स्ट शिफ्ट ज़्यादा टफ थी कि सेकंड, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने देखे हैं, चांस कम है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन की टेंशन आपको छोड़ें, अब अपना फिजिकल पे ध्यान दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। 30+ वाले, अब यहाँ पर जो पेपर है, ये बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर करे हैं, मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से बन रहे, जो अगले साल तैयारी करेंगे, जो अगले साल के लिए बच्चे तैयारी करें, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मैडम कैसा पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ रहे हैं, वो हम कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहे हैं वो हम कर देते हैं आसानी से, कुछ घुमा के पूछे गए हैं। तो मैडम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। जो अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, परमानेंट भर्ती की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। अगर रणनीति स्टार्टिंग से हमारी बिल्कुल अच्छी हो तो हमें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो मेरे साथ पढ़े हुए बच्चे, जो मेरे साथ 1 साल से पढ़ रहे हैं बच्चे, 1 साल, मैं सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट और अग्निवीर टेक्निकल को ही पढ़ाती हूँ,
और किसी को नहीं पढ़ाती। और पूरा साल मेरा नर्सिंग असिस्टेंट को डेडिकेट है बेटा। पूरा साल सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चों से मेहनत मैं भी करती हूँ और उनसे भी करवाती हूँ। बच्चे पढ़ पढ़ के मुझसे परेशान हो चुके हैं, बैच वाले। और जो ये आप कमेंट्स यहाँ पर देखते होंगे यूट्यूब पर, पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा दिख रही होगी मेरे वीडियोस के नीचे। वो जो पॉजिटिव कमेंट है कि मैडम आपकी वजह से मेरे इतने नंबर है, तो बेटा उनको मैंने मेहनत कराई है और मैंने भी करी है। अभी आपको मैं प्रूफ बताऊंगी कि क्या मेहनत मैं करती हूँ, क्या मैं पढ़ाती भी हूँ या नहीं पढ़ाती हूँ। ऐसे ही बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाती हूँ। चलिए, तो जो बैच में पढ़े हुए बच्चे वो जानते ही हैं, कमेंट करके बता भी सकते हो आप जो बैच में पढ़े कि मैडम कैसा पढ़ाती है, ताकि दूसरे बच्चों को पता चले। और जो नहीं पढ़े हुए उनके लिए है स्पेशली, और जो आने वाली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली बता रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है और कहाँ से पढ़ना है आपको। ठीक है, आप जैसे मान लो ये पूरा पेपर है, इस पेपर में ध्यान रखना बेटा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जीके का पोर्शन को आप ये मानकर चलो कि टफ ही है। हमेशा यही बोलती हूँ मैं नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चों को। मैं आप लोगों से इसीलिए मेहनत आपसे फिजिक्स और मैथ्स में करवाती हूँ। क्यों करवाती हूँ? मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को कि बायोलॉजी तुम पढ़ लोगे, केमिस्ट्री भी तुम पढ़ोगे, दोनों में मेहनत करोगे, लेकिन मेरिट में आने के लिए फिजिक्स और मैथ्स आपको बहुत मदद करेगा। और उसमें भी मैं मदद करवाती हूँ बच्चों से, एक्स्ट्रा पढ़वाती हूँ बहुत ज़्यादा, ताकि आप इस लेवल का पेपर आ जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो। तो मेरा लेवल अच्छा ही रहता है पढ़ाने का। ठीक है, चलिए, तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। आप बहुत सारे बोलते हैं कि मैडम आप क्या पढ़ाते हो, आपने क्या पढ़ाया। मुझे नेगेटिव कमेंट देखने को मिली, उन बच्चों को बता रही हूँ मैंने क्या पढ़ाया है और क्या आया है। जैसे मान लो बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें साइन थीटा का मान आपको दे दिया 3/4 और आपसे कॉस थीटा पूछ लिया, तो ये तो हर कोई पढ़ाता है और हर किसी बुक में भी आपको मिल जाएगा। मैंने भी पढ़ाया, मेरे इसमें से भी आया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना, ये भी आसान प्रश्न है, कौन सी बड़ी बात है, फॉर्मूला याद है, निकाल दोगे। वृत्त की त्रिज्या दे दी, आसान आसान से प्रश्न है। अब पहले इजी प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, है ना। फिजिक्स में आपसे पूछा है वक्रता, त्रिज्या, फोकस, दूरी दुगनी, ये वाला F2F वाला रिलेशन सभी पढ़ाते हैं, आता है, मैंने भी पढ़ाया, आया। इसके अलावा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ाओगे, तो अगर आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है तो आप जानते हो, आसान है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी की बुक में मिल जाएंगे, हर कोई पढ़ाता है, मैं भी पढ़ाती हूँ, और ये सबका आया। सब बोलते हैं कि मेरे इसमें से आया, मेरे इसमें से आया। मैं आज आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ कि जो कॉमन चीज़ है वो तो सबकी बुक में आपको मिलेगी, सब आपको पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने वो भी पढ़ाया है जो कोई नहीं पढ़ाता है और वो पेपर में आता है, वो इस बार आया है। तो मेरा पढ़ाने का लेवल और तरीका बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। ठीक है, अब कोई बोलेगा आपको कि मैग्नीशियम के ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये तो हर किसी बुक में मिल जाएगा बेटा, हर किसी बुक में मिल जाएगा, हर कोई पढ़ाता है, मैंने भी पढ़ा है, मेरा भी आया है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का क्वेश्चन सब कर दोगे, सब कर दोगे। अब जो मेरिट में आ रहा है बच्चा, जिसके 35+ 40+ जा रहे हैं, उसने क्या मेहनत करी है देखिए। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको प्रूफ बताती हूँ। ये आप पिछली बार इकोसिस्टम से जो प्रश्न आया था बेटा, पिछली बार 2024 में इकोसिस्टम से प्रश्न आ गए थे, तो सबने पिरामिड से प्रश्न आ गए थे, तो सबने पिरामिड पढ़ लिया कि उल्टा होता है, सीधा होता है, और सबने पढ़ा दिया और बुक में भी मिल जाएगा। लेकिन मैंने इकोसिस्टम को बहुत डीप में पढ़ाया। ब्रह्मास्त्र क्लास आपको एक डेमो, सिर्फ ब्रह्मास्त्र क्लासेस तो मेरा पढ़ाया हुआ का आधा भी नहीं है, उससे डबल मैंने बैच में पढ़ाया, बच्चों से मेहनत करवाई है। ये इकोसिस्टम, पोंड का, तालाब का, पानी का इकोसिस्टम, इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन डिकम्पोजर में आता है, कौन आपका प्रोड्यूसर है, कौन उपभोक्ता है। तो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है बेटा, पूरा डिटेल में इकोसिस्टम पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज। 12th लेवल का पेपर इस बार 12th लेवल से, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा बने हैं, बायोलॉजी के 11 12th लेवल से प्रश्न ज्यादा बने हैं, स्पेशली इवोल्यूशन, विकास और इकोसिस्टम से प्रश्न ज्यादा आए हैं, और मैंने इकोसिस्टम डीप में पढ़ाया। तो बेटा ऐसा नहीं है, जब रिजल्ट मेरा आता है, मेरा रिजल्ट आएगा, मैं आपको कभी प्रूफ नहीं देती, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि आपको बताना चाहिए कि मैं पढ़ाती भी हूँ, ताकि मेरा जब रिजल्ट आए तो आप नेगेटिव कमेंट ना करें कि आप ऐसा कुछ बोल रहे हो कि रिजल्ट आपका कैसे हो सकता है। तो बेटा मैं मेहनत करती हूँ, पूरा साल भर मेहनत करती हूँ नर्सिंग असिस्टेंट के पीछे। तो यहाँ देख लीजिए आप, मैंने प्रोड्यूसर बताया कौन कौन आते हैं, प्रोड्यूसर में मैंने डीकम्पोजर, ये तो छोड़ो, चलो बायोलॉजी का क्वेश्चन भी करवाती हूँ।
थ्योरी तो पढ़ाई है, साथ में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी करवाती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपका कैसे घुमा के पूछा आप समझ गए होंगे, आपकी शिफ्ट में प्रश्न आया होगा। मैंने पढ़ाया कवक क्या है, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, मछलियाँ कहाँ आती है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन डिकम्पोजर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एमसीक्यू बैच मैंने जब लास्ट में पढ़ाया रिवीजन बैच, उसमें एमसीक्यूज भी मैंने करवाए थे। आगे ये इस क्वेश्चन को लेकर सब बच्चे परेशान हैं कि वो जो यूनिट थी, अब यहाँ पर देखो बेटा, कोई बोल रहा है कि मैडम ये झूठ बता रहा है आपको कि ऐसा प्रश्न नहीं आया था। मैडम मैं बताता हूँ ये बिल्कुल सही होगा। तो बेटा ये जो है ना एआरओ वाइज क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज हो गए हैं और क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज हो गया। सेम टू सेम ऑल इंडिया लेवल का एग्जैक्ट सेम पेपर नहीं है, किसी के ऑप्शन चेंज है, किसी का क्वेश्चन चेंज है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं, तो उससे मुझे पता चला है कि जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है, किसी में मास परसेंटेज का प्रश्न पूछ लिया है कि इतने विलियन में विलेयता की मात्रा, ऐसा प्रश्न पूछा है। किसी में कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट पूछ ली है। तो क्वेश्चन अलग है बेटा, गलत नहीं बोल रहे हैं वो जो बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन शेयर करे हैं, थोड़े से अलग है। तो ये भी मैंने पढ़ाया, ये कोई नहीं पढ़ाता बेटा, ये कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैंने मेहनत करी थी। तो मेरे जो बच्चे हैं जिनके 35 प्लस 40 प्लस क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं, उन्होंने पढ़ा है। तो ये मास परसेंटेज आपसे पूछा था, जिसकी परिभाषा भी देखो यहाँ पर लिखी हुई आपको दिख रही होगी कि 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो ये हमने पढ़ाया है। ये तो सिर्फ एक ही है, इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स होती है और न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, मैंने मेहनत करवाई है बच्चों से, ठीक है। और स्केलेटन सिस्टम सभी पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ाया था। 206 हड्डियां सभी पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने 206 हड्डियां एक एक गिनवाई थी कि कहाँ कहाँ होती है, अक्षी कंकाल में कितनी होती है, उपांगी में कितनी होती है, 80 होती है तो कौन सी कहाँ होती है, किस हड्डी को क्या बोलते हैं, किसको ग्रिडल बोलते हैं, शोल्डर ग्रिडल बोलते हैं, किसको मेखला अंश मेखला बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने पढ़ाई, तब जाके बच्चों से प्रश्न बने हैं। चलिए, और जॉइंट्स बहुत कम, हड्डियां 206 पढ़ा के छोड़ देते हैं, मैंने जॉइंट्स भी पढ़ाए। और क्वेश्चन आया भी था आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि आपकी कूल्हे की हड्डी और शोल्डर वाली हड्डी में मिलता है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, इन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। शोल्डर हमको पता है कि कंधे की हड्डी में ये जॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर कंधे की हड्डी दोनों जहाँ पर ये जॉइंट होता है, ह्यूमरस और ग्रिडल वाली, उनके नाम दे दिए। तो क्वेश्चन का जो पेपर का लेवल जो है, इसीलिए आपको हार्ड लगा कि क्वेश्चन घुमा दिए डायरेक्ट। तो ये जॉइंट्स भी हमने पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, मैं मेहनत करती हूँ, बच्चों से करवाती हूँ। और मैथ्स में ये वाला टॉपिक कोई नर्सिंग असिस्टेंट का बच्चा पढ़ के नहीं जाता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मैंने वो भी पढ़ाया, मैंने उसमें भी मेहनत करवाई। मैंने बच्चों को जबरदस्ती मैसेज कर करके क्लास अटेंड करवाई कि भाई कर लो, तुम्हारा भला हो जाएगा, कर लो। कुछ बच्चों ने मेरी बात मानी और क्लास अटेंड करी, उनका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया कि डायगोनल मैट्रिक्स बोलते किसको हैं, ये सारी डेफिनेशन भी मैंने आपको मैथ्स में पढ़ाई है। जो ज़्यादातर मैथ्स आता है वो तो सभी पढ़ते हैं, वो तो मैं पढ़ाती हूँ। जो नॉर्मल चीज़ें आती हैं वो तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं। और इसका फ़ायदा होता है कि हमारा जो है अच्छे नंबर आते हैं, 35 प्लस 40 प्लस हमारे नंबर यहाँ पर आते हैं। तो ये मेहनत है बेटा, नर्सिंग असिस्टेंट को हल्के में नहीं लेना है, इसका लेवल बढ़ चुका है, पिछले साल से ही बढ़ चुका है। जो क्वेश्चन आसान वाले हैं वो तो सब पढ़ते ही पढ़ते हैं, वो तो पढ़ना ही है। लेकिन दो चीज़ जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, दो चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है बेटा। दो चीज़, एक तो एनसीईआरटी 12th और 11th की जो एनसीईआरटी है वो आपको पूरी पढ़ना। कोई बच्चे मुझसे बुक पूछते हैं कि मैडम बुक से कौन सी से पढ़े, मैं खुद किसी एक पर्टिकुलर बुक से नहीं, मैं अपनी बायोलॉजी 11वीं 12वीं की बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक से करती हूँ, उसी से अपने नोट्स बनाती हूँ और अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़वाती हूँ। उसके अलावा केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी की बुक मिलेगी, 9th 10th के ज़्यादातर पोर्शन वहाँ से पढ़ना है। फिजिक्स आपको पढ़ना है पूरा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं पढ़वाती हूँ। तो यहाँ हम पढ़ते हैं तभी हमारा रिजल्ट बनता है, ऐसे नहीं बनता है। तो सिर्फ पढ़ना, कोई बोल देगा आपको कि मैंने तो इतना पढ़ा है, मेरा इतना आया, तो बेटा आसान 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 सब पढ़ाते हैं, सबके इसमें से आता है। लेकिन जो कंसेप्चुअल पढ़ाए और जो आपके हाई लेवल के पेपर में भी आपको मदद मिले, आपको वैसी पढ़ाई करना है। वैसी पढ़ाई हम करते हैं और इसी में मैंने मेरा जो बैच बनाया था, फाउंडेशन बैच बनाया था, अभी कॉम्बो बैच के नाम से वो बैच सभी बच्चों ने ज्वाइन किया होगा, अभी भी आपके पास होगा।
आप चाहें तो, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने डीप में पढ़ा उनके मार्क्स अच्छा है, जिन्होंने पूरा बैच नहीं पढ़ा, फाउंडेशन और रिवीजन दोनों, उनके मार्क्स भले ही से कम हो सकते हैं, क्योंकि मेहनत मैंने तो करी है, लेकिन मेरे साथ साथ आपने भी अगर मेहनत करी होगी तो आपके भी मार्क्स अच्छे यहाँ पर आए होंगे। तो जो बच्चे अभी फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, कंसेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं, और यही नहीं बेटा, कंसेप्चुअल पढ़ाया है और इस बार मैं टेस्ट सीरीज अभी जो पेपर आया उस हिसाब से टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए तैयार करूंगी, ताकि आप और अच्छे से तैयार हो जाओ, और कुछ कमी पेशी रह गई है तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। पढ़ा तो हमने सब कुछ है, लेकिन अब हम टेस्ट पेपर पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि आपके जो टेस्ट पेपर हैं वो अच्छे लेवल के आए, घुमा के थोड़े से क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश यहाँ पर करूंगी मैं इस बार टेस्ट पेपर में। तो अगर आप ये जो बैच है अभी से तैयारी करना चाहते हैं, बेटा साल भर पहले से तैयारी करोगे तब जाके सिलेबस पूरा होना है, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है 35+ का। तो अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच, कॉम्बो बैच, फाउंडेशन कॉम्बो बैच आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। 0 लेवल से हाई लेवल तक का उसमें मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल डीप में। 2 बैच मिलेंगे बेटा इसके साथ, 2 बैच मिल रहे हैं। एक तो जिसमें पूरी थ्योरी डीप में पढ़ाई है, दूसरा बैच जिसमें थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी, बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाइए। 2 बैच मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 80 टेस्ट सीरीज आपको जो प्रोवाइड की गई थी वो मिलेगी इसके साथ, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल रही है। मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, पूरी कंप्लीट 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिल रही है, रिवीजन बैच एमसीक्यू के साथ मिल रहा है, फाउंडेशन बैच आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ मिल रहा है। ये सब अगर आप अभी से इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 699 कूपन कोड लगा देना। 999 का बैच है, AMC 699 अगर आपने कूपन कोड लगा दिया तो बैच आपको 699 में मिल जाएगी, और वैलिडिटी इसकी रहेगी 15 जुलाई 2026 तक की वैलिडिटी इस बैच की रहने वाली है। तो इस बैच को आप अभी ज्वाइन करोगे या बाद में ज्वाइन करोगे, वैलिडिटी आपकी 2026 15 जुलाई तक ही रहने वाली है। अब बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि मैडम हमें तो लाइव बैच चाहिए, तो बेटा लाइव बैच में अभी टाइम है। लाइव बैच बिल्कुल अलग आएगा, सेपरेट आएगा, और बिल्कुल अलग से आपको ज्वाइन करना होगा, इसके साथ आपको नहीं मिलेगा। जब भी आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन जिनको अभी से तैयारी करना है कि हमें तो अभी से सारी डिटेल में तैयारी करना है, तो आप इस बैच को ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। लाइव बैच जब भी आएगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, वीडियो के माध्यम से बता दूंगी लाइव बैच कब तक आने वाला। अभी नहीं आएगा, इतनी जल्दी नहीं आने वाला लाइव बैच, उसको टाइम लगेगा। इससे पहले अगर आप अपनी पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो फायदा है इसका, ये फायदा रहेगा कि आप अपना पूरा सिलेबस पूरा कर लोगे, और साथ में जब लाइव बैच आएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो इस तरह की पूरी आपको रणनीति तैयार करनी पड़ेगी बेटा, तब जाके आपका सिलेक्शन नर्सिंग असिस्टेंट की परमानेंट जॉब में होता है, जिसमें वैकेंसी कम होती है, जीडी इतनी वैकेंसी इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका हिस्सा बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।